कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जिंदगी बस सामने से गुजर रही है, एक फिल्म की तरह। और हम बस एक दर्शक बनकर रह गए हैं। आज हम एक ऐसी ही कविता की कुछ लाइनों को समझने की कोशिश करेंगे जो जिंदगी और यादों के इसी अजीब से एहसास को बहुत खूबसूरती से पकड़ती हैं। तो कविता की शुरुआत ही एक बहुत ही गहरे सवाल से होती है। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबने कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा है। तो अब क्या कहूं इस जिंदगी के बारे में? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये वो गहरी उलझन है, वो मायूसी है जब अपनी पूरी जिंदगी को बताने के लिए हमारे पास शब्द कम पड़ जाते हैं। और यही जो मायूसी है ना, ये हमें कविता के सबसे दमदार आइडिया की तरफ ले जाती है। उम्र भर का तमाशा। यह जिंदगी को एक दर्शक की नजर से देखा जा रहा है, मानो जिंदगी किसी और की कहानी हो, अपनी नहीं। और फिर आती है वो लाइन जो जो सच में दिल पे लगती है। एक तमाशा थी जिसे उम्र भर देखा मैंने। जरा इस बात की गहराई को महसूस कीजिए कि पूरी की पूरी जिंदगी निकल गई लेकिन उसे जिया नहीं गया। बस बस देखा गया, एक दर्शक बनकर। कितना अकेलापन, कितना अलगाव है इस एक एहसास में, है ना? चलिए तमाशा शब्द पर थोड़ा और गौर करते हैं। तमाशा मतलब कोई शो, कोई परफॉर्मेंस जहां अक्सर बहुत शोर शराबा होता है, ड्रामा होता है। कविता में इस शब्द का इस्तेमाल ये बताता है कि जिंदगी उस इंसान के साथ नहीं गुजर रही थी, बल्कि उसके सामने एक नाटक की तरह चल रही थी। तो यहाँ जिंदगी जीने के दो तरीके सामने आते हैं। एक है दर्शक जो बस दूर से देखता है, जिसका कोई लेना देना नहीं है। और दूसरा है प्रतिभागी जो हर पल में शामिल है, जो हर चीज को खुद महसूस करता है। और हमारे कवि वो खुद को उस पहले वाले खेमे में पाते हैं, दर्शक की भूमिका में। लेकिन अब कहानी में एक मोड़ आता है। अब तक तो बाहर की दुनिया को देखा जा रहा था, पर अब नजर अंदर की तरफ मुड़ती है। और ये बदलाव एक बहुत ही आम सी चीज से शुरू होता है, अकेलेपन से। ये मोड़ इस एक लाइन से आता है, तो कभी बैठो अकेले में। यहां अकेलापन कोई सजा नहीं है, बल्कि एक मौका है खुद से मिलने का, अपनी सच्चाई का सामना करने का। ये एक तरह का इनविटेशन है खुद से जुड़ने का। और देखिए यहां कनेक्शन कितना सीधा और साफ है। पहला स्टेप अकेले बैठना, और उसका नतीजा आंसू गिरने लगते हैं। ये दिखाता है कि जब हम बाहरी दुनिया के शोर से हटते हैं, तभी अंदर जो कुछ भी दबा हुआ है ना, उसे बाहर आने का रास्ता मिलता है। और यहीं हम कविता के इमोशनल पीक पर पहुंचते हैं, जहां इन आंसुओं का असली मतलब सामने आता है। इसे नाम दिया गया है आंखों का संगम। यहां पे एक बहुत ही कमाल की, बहुत खूबसूरत बात कही गई है कि ये आंसू सिर्फ दुख नहीं है, ये कुछ और हैं। कुछ संगम है शायद, जिन्हें सहेज कर रखा है आंखों में। मतलब हमारी आंखों ने इन भावनाओं को, ये यादों को बहुत प्यार से, बहुत संभाल कर रखा हुआ है। तो ये संगम है क्या चीज? देखिए, संगम का मतलब होता है एक मिलने की जगह। सोचिए, जैसे कई नदियां आकर एक जगह मिल जाती हैं, ठीक वैसे ही। और इस कविता में वो संगम हमारी आंखें हैं। वो जगह जहां हमारी भावनाओं और हमारी यादों की न जाने कितनी ही धाराएं आकर एक हो जाती हैं। तो इस संगम में क्या क्या हो सकता है? इसमें वो दुख हो सकते हैं जो कभी कहे नहीं गए, वो भूली बिसरी यादें जिन्हें संभाल कर रखा है, वो बीते हुए पल, और वो सारी फीलिंग्स जिन्हें हमेशा दबाया गया। ये सब कुछ हमारी आंखों में इकट्ठा हो जाता है। तो कविता का ये पूरा सफ़र हमें इस आखिरी एहसास तक ले आता है कि आंसू असल में हमारी सहेजी हुई यादों और अनुभवों की जुबान है। ये उन सभी चीज़ों का एक फिजिकल रूप है जिन्हें हम अपने अंदर समेटे हुए हैं, जिन्हें हमने शायद कभी बाहर आने ही नहीं दिया। और आखिर में ये कविता हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर कवि की आंखों में एक पूरा संगम छिपा है, तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी अपनी आंखों में ऐसा क्या क्या सहेजा हुआ है।